झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। 5 दिनों तक चले इस सत्र में 105 अल्पसूचित प्रश्न, 152 तारांकित प्रश्न और 36 अनतारांकित प्रश्न मिलाकर कुल 293 प्रश्नों को स्वीकृति मिली। इनमें 251 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके अलावा सरकार के 20 विभागों ने 100% ऑनलाइन सवालों के जवाब दिए। आखिरी दिन राज्य हित में कई निर्णय लिए गए। इस दौरान 3 विधेयक भी विधानसभा से पास किए गए। जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 और कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से पास किया गया। सदन की 5 दिनों की कार्यवाही पर सत्ता पक्ष ने बेहतर बताते हुए कहा कि सदन और सदन के बाहर विपक्ष का रवैया संतोषजनक नहीं रहा। 2007 में भारत सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट लाया और राष्ट्रीय इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना अमरकंटक में हुई। और उस एक्ट में, उस डिबेट में भाग लिए थे हम। एक्ट में ये भी प्रावधान था कि ट्राइबल स्टेट्स, शेड्यूल एरिया जो है जहाँ है वहाँ खोल सकते हैं, इस तरह शाखाएँ खोल सकते हैं। भारत सरकार उनको मदद करेगी। अच्छा हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने एक अलग यूनिवर्सिटी ट्राइबल के लिए यहाँ खोला। आज कानून पास हुआ है, जल्द ही खुलेगा और इससे इस राज्य के आदिवासियों की पहचान जो अभी है वो और अधिक बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी कि उसमें भाषाएं, आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई होगी, रिसर्च होगा और चीज़ें भी इसमें होंगी। जैसे कि अमरकंटक यूनिवर्सिटी में अब आदिवासी लोग जड़ी बूटी की जानकारी बहुत रखते थे। अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है या कुछ वैध लोगों के पास बचा हुआ है। तो उसकी भी पढ़ाई अगर होगी तो लोगों को, मानवता को उससे फायदा होगा कि दवाएं आयुर्वेद के तहत आएंगी और जंगल में ही रहते हैं हम लोग, यहाँ जड़ी बूटी आसानी से मिलेगी। तो उससे भी लोगों को फायदा होगा, पूरे लोगों का, खाली आदिवासियों को नहीं, दूसरे लोगों को। तो खुशी का समय है। अच्छा, उपलब्धि भरी मानते हैं इस सत्र का। बहुत हमने तो जो हमारा जो कर्तव्य था वो हमने निभाया। सत्ता पक्ष का जो भूमिका थी उसको बखूबी निभाया गया और राज्यहित में जो बातें होनी चाहिए थी, बहुत सारे बिल पास हुए, अध्यादेश पास हुए और विपक्ष की जो अपनी भूमिका थी उन लोग भी ने भी अपना चरित्र दिखलाया। और आज ये हमारा शीतकालीन सत्र का आज समापन का दिन है। आज मैं साधुवाद देना चाहूँगा विपक्ष के लोगों को कि विपक्ष के लोगों ने आज सदन को बाधित नहीं किया और आज बहुत सारे सवाल जवाब सब कुछ है। अभी बहुत सारे गैर सरकारी संकल्प आए, बहुत तरह के आज विधेयक भी आए। आज हमें एक विश्वविद्यालय भी, हमें जनजातीय विश्वविद्यालय भी आज हमें प्राप्त हुआ, उसका भी अध्यादेश आज हमने पारित करवाया। तो इस तरह से अंतिम दिन नहीं, प्रतिदिन सदन सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित होना चाहिए, करना चाहिए। आज सद्बुद्धि आई है विपक्ष के लोगों को, तो आज सदन सुचारू रूप से चला और काफ़ी उसके फायदे भी हुए। वहीं शीतकालीन सत्र में विपक्ष के तरफ से जेपीएससी गड़बड़ी मामले को जोरदार तरीके से उठाया गया। साथ ही राज्य के ज्वलंत मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आई। भाजपा विधायकों ने सत्र समापन पर कहा कि सरकार बैलगाड़ी की चाल में चल रही है। सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों से भागती रही। इस सरकार से कुछ भी उम्मीद रखना बेमानी है। सरकार जनहित के मुद्दों से भागती रही। जितने भी जनहित के मुद्दा है, खास करके इस प्रदेश के नौजवानों की जो भविष्य के साथ, राज्य के भविष्य के साथ जितने जुड़ा हुआ मुद्दे थे, इन सारे मुद्दों को लेकर हम सब ने कोशिश की कि सरकार सदन में उस पर चर्चा करावे, उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य आए, लेकिन उस पर सरकार ने एक भी जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई। चाहे वो जीपीएससी का मामला हो, चाहे पूर्व में जितने भी एग्जाम लिए गए थे उन सारे रिजल्ट को अभी तक होल्ड करके रखे हुए।
तो ये जितने भी प्रकार के, अब कल आप सब लोगों ने देखा जो मॉब लिंचिंग को लेकर के बिल पास किया, किस प्रकार से अफरा तफरी में, लगता है कि सरकार के मंत्री तो लगता है कोई पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन अफसर भी लगता है कि इस राज्य में पढ़ते लिखते नहीं। अब एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ, उसमें हमारे विधायक ने उसका क्या कहते हैं संशोधन भी दिया अमित जी। आईपीसी में साफ लिखा हुआ है कि भाई 5 से अधिक लोग होते हैं तब उसको मॉब माना जाता है, लेकिन उसमें क्या किया था 2 से। और आप सब लोगों को ध्यान में साधारणतः जहाँ कहीं भी अगर 144 लगाता है मीटिंग वगैरह को डिस्टर्ब करने के लिए, तो क्या कहता है 5 से अधिक लोग कहीं इकट्ठे नहीं होंगे। तो सामान्य सी बातें थी, अगर इसमें से अफसर को जानकारी नहीं और नेता भी कोई उस पर, मंत्री लोग भी कोई पढ़ते नहीं है, जो मन होता है वो करते हैं। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि इस प्रदेश में जो सरकार है, लगता नहीं है कानून की कोई राज है, यहाँ तो लगता है कि माफिया गुंडों ऐसे लोगों के राज चल रहा है। चारों तरफ देखेंगे, चाहे कोयला की लूट हो, चाहे बालू की लूट हो, चाहे वो क्या कहते हैं लोहा हो, यानी जितनी भी प्रकार की खनिज संपदा, यहाँ तक जमीन की भी लूट है। अब सरकार में और सत्ता में बैठे हुए लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं, कई एक लोगों की जमीन तो घर तक में लोग जाकर के कहते हैं कि ये घर हमारे अमुक नेता को पसंद है, इसलिए आप दे दीजिए, नहीं तो फिर आपको घर से ही निकाल दिया जाएगा। ऐसे भी लोग आकर के हमारे पास बताते हैं वाकया, मैं सुनता हूँ तो लगता है कि भाई इस राज्य में लगता है कि हेमंत सोरेन पूरी तरह से लगता है गुंडा और माफियाओं से घिरे हुए हैं, और पूरी राज्य सत्ता को वही लोग लगता है चला रहे हैं। और इसलिए पूरे प्रदेश में आज भयावह की स्थिति है। पुलिस तो मानो एक आतंक का पर्याय बन चुकी है। ये आज प्रदेश की हालत है। नहीं, सदन में हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में हम रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि राज्य में चाहे जनता के सवाल हो, चाहे राज्य के नौजवानों के सवाल हो, चाहे जेपीएससी के मुद्दे हो, चाहे नियोजन के बारे में भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, हिंदी की उपेक्षित करके और उर्दू को स्थापित करने की दिशा में प्रयास हुआ। झारखंड सरकार ने इस्लामिककरण, इस प्रदेश को इस्लामिककरण की दिशा में ले जाने की दिशा में जो तुष्टीकरण का नया हथकंडा अपनाने का काम किया है। 2-3 घटनाओं को आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने, आपने देखा होगा कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मार्च 2021 में एक संकल्प इन्होंने जो जारी किया था, और वो संकल्प इनका क्या था? वो संकल्प इन्होंने जारी किया था कि अल्पसंख्यक छात्रों को स्वघोषित, शब्द ये है, स्वघोषित केवल प्रमाण पत्र देना होगा, और शेष जो आदिवासी है, मूलवासी है, दलित है, पिछड़ा है, इन छात्रों को उनको जाति प्रमाण पत्र बना करके देना पड़ेगा। इसको लेकर के भी हम लोगों ने प्रतिकार किया। इस सदन के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम से एक धर्म विशेष के उस साथ जोड़ने का न्याय उनको भी नहीं देना है। उस पूरे प्रस्तावना में आप देखेंगे विधेयक में, तो कहीं भी किसी जाति धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, पीड़ित के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन उन्हें चूंकि इस प्रकार के भावना एक धर्म विशेष के साथ जोड़ करके और उनको राज्य में एक मैसेज देना है कि ये धर्म विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति हमको पोषित करनी है, इसी भावना को लेकर के उन्होंने सदन में हड़बड़ी में, मैंने भी संशोधन उसमें डाला था, और जल्दीबाजी में मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 के नाम से उन्होंने विधेयक लाने का काम किया। तो ऐसे जो भी इस राज्य के हितों के विपरीत थे, उसको लेकर के सदन के बाहर और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ प्रतिकार किया। लेकिन इस सरकार को करना नहीं है, न नौजवानों से जो वादे किए नौकरी देना है, न पंचायत का जो चुनाव करा रहे हैं, चूँकि उन्होंने क्षेत्र में काम किया ही नहीं है, न गांव की सड़कें बनी है, न गांव बदहाल है, सड़कें बदहाल है। इसलिए इन्हें कुछ करना नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के विभाजनकारी राजनीति को पोषित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये सरकार 2 साल पूरा करने जा रही है। 6 दिन के बाद सरकार के 2 साल पूरा करना होगा। एक भी संकल्प, एक भी वादे और एक कदम भी ये सरकार विकास की रूपरेखा में आगे नहीं बढ़ पाई। ये आवाज हर घर में लाती है खुशियाँ। ओएसएस फर्टिलिटी देते हैं आपको खुशियाँ नए मेहमान के आने की। आज ही आइए, स्कैनिंग और कंसल्टेशन का फायदा लीजिए।
OSS Fertility, above Tata Motors, Bariatu.